लेट्स माइक न्यूज एट 7। नमस्कार, ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज एट 7 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। बुलेटिन में बात करेंगे देश के उन राज्यों की जहां नई सरकार के गठन को लेकर चल रही है उठापटक। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां थलपति विजय की पार्टी टीवीके ने सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया है। 224 सीटों वाली विधानसभा में टीवीके ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरते हुए कांग्रेस, वीसीके और वामदल सीपीआई सीपीएम के समर्थन से 118 के आंकड़े को पार कर लिया है। 4 दिनों की सियासी उठापटक और रिजोर्ट पॉलिटिक्स के बाद यह सहमति बनी। कांग्रेस की 5, वीसीके की 2 और सीपीआई सीपीएम की 4 सीटों के समर्थन से टीवीके को बहुमत मिला है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भी भाजपा विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। बैठक के बाद अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी कल सुबह 10 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के कई बड़े नेता शामिल होंगे। 56 साल के शुभेंदु अधिकारी ने इस चुनाव में भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराया और नंदीग्राम से भी लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल की जनता ने हमें जो प्रचंड विजय दी है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। पार्टी की ओर से ये भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने जो अपेक्षा रखी है, हम पूरा प्रयास करेंगे। बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं पार्टी की ओर से यह भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रह जाए। दिल्ली हाईकोर्ट में कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में अब 11 मई से बड़ी सुनवाई शुरू होगी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा है कि मंगलवार से दलीलें सुनी जाएंगी, जबकि सोमवार को उन आरोपियों के लिए न्याय मित्र नियुक्त किए जाएंगे जो अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में शामिल हुए। कोर्ट ने कहा है कि पहली याचिका की स्वीकार्यता पर बहस होगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और नेता दुर्गेश पाठक ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत के बहिष्कार का ऐलान कर रखा है। नेताओं का आरोप है कि उन्हें अदालत से निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट उनकी मांग पहले ही खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए आदिवासी मामलों के मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी में हुई देरी पर नाराजगी जताई है। मामला सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विवादित टिप्पणी से जुड़ा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने राज्य सरकार से कहा है, अब बस हमारे आदेश का पालन करें। बहुत हो चुका। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शाह शायद कर्नल कुरैशी की तारीफ करना चाहते थे, लेकिन अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अनुभवी राजनेता जानते हैं कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है। कोर्ट ने शाह की माफी को भी सिर्फ बचाव बताया और कहा कि अगर गलती सच में जुबान फिसलने से हुई होती तो तुरंत माफी मांगी जाती। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने 8 मई 2026 को ओडिशा तट के पास इसका पहला फ्लाइट ट्रायल सफलतापूर्वक किया। तारा एक मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है जो किसी भी सामान्य वारहेड को लंबी दूर तक सटीक निशाना लगाने वाले प्रिसीजन गाइडेड हथियार में बदलने की क्षमता रखता है। यह सिस्टम बिना गाइडेड हथियारों को भी सटीकता के साथ लक्ष्य पर हमला करने योग्य बनाता है। ताजा खबरों की डेली बुलेटिन रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करिए लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।